गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चे एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विविध प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ई बेस पर cos एक्स अपॉन में log ई बेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब? जब x नॉट इक्वल 0। कब? जब x इज इक्वल टू 0। बिंदु x इक्वल टू 0 पर आउटलाइन ये एट पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो ये फलन एफ एक्स है ये इस बिंदु के ऊपर क्या है, आउटलाइन ये है। यानी हमें सिद्ध करना है इस बिंदु के ऊपर इस फलन को हमें आउटलाइन नहीं दिखाना है। ओके, आउटलाइन के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन होती है? दो। एक तो होता है आर एच डी और एक क्या होता है एल एच डी। यानी इस बिंदु के ऊपर आर एच डी का मान, इस बिंदु पर एल एच डी का मान, दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो पहला हमारे पास है आर एच डी। आर एच डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ओवर सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0। तो एफ ओवर 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच। ओके, चूंकि अब यहाँ से वैल्यू निकालो अलग अलग। पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? f0। f0 इज इक्वल टू कितना होगा? जब देखो x का मान 0 है, x की वैल्यू 0 की इक्वल है तो फलन कितना मान देता है? 0। तो x की वैल्यू 0 है तो फलन कितना मान देगा? 0। एंड f0 प्लस h। अब यहाँ देखो f क्या की किसकी वैल्यू होती है? x की। तो 0 प्लस h यानी 0 में कुछ वैल्यू क्या हो रही है आपके पास? जुड़ रही है। इसका मतलब x का मान 0 से क्या होगा? बड़ा। तो x ग्रेटर देन 0, क्योंकि x के अंदर आपके पास वैल्यू क्या है? 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब होता है 0 के अंदर कुछ वैल्यू क्या हो रही है आपके पास से जुड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x का मान है वो 0 से क्या हुआ? बड़ा। और जब x का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से छोटा होता है, तो एफ एक्स कौन सा मान देता है? ये मान देता है। ओके, अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0 प्लस एच कितना होता है? h। तो x की जगह हम कितना पुट करेंगे? h पुट करेंगे। तो h इंटू log ई बेस पर cos h बाई log ई बेस पर 1 प्लस एच स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। एफ 0 प्लस एच का मान कितना है? एच इंटू log ई आधार पर cos h बाई log ई बेस पर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस f0 का मान 0 और बाई आपके पास कितना है? h। ओके, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ये h कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कितना हुआ? h इंटू log ई बेस पर cos h बाई h इंटू log ई बेस पर 1 प्लस एच स्क्वायर। एच से एच क्या हुआ? कैंसिल। वैल्यू हमारे पास कितनी बची? लिमिट एच टेंस टू 0 log ई बेस पर cos h बाई log ई बेस पर 1 प्लस एच स्क्वायर। ओके, अब यदि मैं यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो देखो पहले हम इसका प्रसार करेंगे। पहले हमारे पास 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा cos x sin h e की पावर x a की पावर x log 1 प्लस x इनके प्रसार। तो पहले हम यहाँ प्रसार करेंगे cos h का प्रसार, फिर वहां अप्लाई करेंगे फॉर्मूला log 1 प्लस से 1 माइनस से x का प्रसार। नीचे हम प्रसार लगाएंगे log 1 प्लस से x का प्रसार। तो देखो ऊपर हम प्रसार लगाएंगे, नीचे हम प्रसार लगाएंगे, तो भी इसका मान आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा। यानी आर एच डी की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आएगी? 0 आएगी आर एच डी की वैल्यू। ओके, या हम h का मान 0 पुट करेंगे या हम प्रसार ऑपरेट करेंगे या कोस h का प्रसार और log 1 प्लस से
एक्स का प्रसार। तो इसके अंदर हम एच का मान 0 पुट करेंगे तो इसका मान आर एच डी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। तो फलन एफ एक्स के लिए आर एच डी की वैल्यू कितनी आई है 0। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे एल एच डी का मान। ओके, पुनः एल एच डी इक्वल टू, एल एच डी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 एफ और सी प्लस नहीं सॉरी सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, तो 0 माइनस एच माइनस का एफ सी बाई माइनस एच। ओके, अब ये वैल्यू निकाल दो अलग अलग, चूंकि f0 का मान कितना है, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था f0 की वैल्यू 0, फिर f0 माइनस h की वैल्यू देखो 0 माइनस h, 0 में कुछ वैल्यू क्या हो रही है आपके पास कम हो रही है, इसका मतलब x का मान 0 से क्या होगा आपके पास कम होगा, x का मान 0 से क्या है छोटा। तो ये मान हम कहाँ पुट करेंगे, ऊपर वाले फलन में रखेंगे बेटा यहाँ। तो x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h का मतलब कितना होता है माइनस h, तो x की जगह माइनस h पुट करेंगे हम यहाँ, रखो तो माइनस का h log e बेस पर cos माइनस h बाई log e बेस पर 1 प्लस माइनस h की स्क्वायर कितनी हो जाएगी प्लस h स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास cos के अंदर यदि माइनस होता है तो cos क्या कर देता है उसको प्लस, तो बाहर वाला माइनस सेम टू सेम log e बेस पर cos h बाई log e बेस पर 1 प्लस h स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इनकी वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दो। एम्प्लाइज एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h का मान कितना है माइनस का h log e बेस पर cos h बाई log e बेस पर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 0 बाई माइनस का h। ओके, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो इस वैल्यू में से माइनस 0 क्या, तो ये वैल्यू बचेगी सेम टू सेम, तो माइनस h log cos h बाई log 1 प्लस h। नीचे वाला h कहाँ जाएगा ऊपर, तो माइनस h क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 log e बेस पर cos h बाई log e बेस पर 1 प्लस h। अब वही कंडीशन आपके पास सेम टू सेम पहले वाली आर एच डी के अंदर, मैं यहाँ cos h का प्रसार लगाऊंगा, फिर log का प्रसार, यहाँ log का प्रसार लगाएंगे, आपके पास वैल्यू कॉमन आएगी, कैंसिल होकर यहाँ h का मान हम 0 पुट करेंगे, तो एल एच डी का जो मान है हमारे पास वो कितना आएगा, एल एच डी इक्वल टू कितना आएगा 0। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अतः आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी, और इज इक्वल टू क्या है 0, यानी आर एच डी और एल एच डी दोनों का मान क्या है बेटा 0 है। अतः फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है। ओके, क्योंकि जो हमारे पास जो फलन एफ एक्स है वो इस बिंदु के ऊपर क्या होगा अवकलनीय होगा, क्यों होगा, क्योंकि आर एच डी और एल एच डी दोनों का मान हमारे पास कितना है 0। ओके, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम मान फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का महत्तम पूर्णांक बिंदु एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। फलन हमारे पास है एक महत्तम फलन, महत्तम मान फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का महत्तम पूर्णांक एट बिंदु x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। पॉइंट हमारे पास है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। इस बिंदु के ऊपर यह फलन क्या नहीं है हमारे पास अवकलनीय नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि जो महत्तम
मान फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का महत्तम पूर्णांक बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु के ऊपर आर एच डी का मान, इस बिंदु के ऊपर एल एच डी का मान, दोनों वैल्यू आपस में क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होंगी। यदि हमारे पास इस बिंदु के ऊपर इस फलन का आर एच डी और एल एच डी की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती है, तो हमारे पास जो फलन एफ एक्स है वो इस बिंदु के ऊपर क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ओके, तो पहले देखो आर एच डी की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ और सी प्लस एच माइनस का एफ सी बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ओवर सी का मान हमारे पास कितना है 2, तो 2 प्लस 0 नहीं सॉरी 2 प्लस एच माइनस का F2 बाई एच। ओके, क्योंकि C की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, C का मान 2 है बेटा। अब इनकी वैल्यू निकालो अलग अलग, चूंकि F2 एक ही फलन हमारे पास, जी x का मान 2 और जी x का मान 2 से बड़ा हो या x का मान 2 से छोटा हो, फलन हमारे पास एक ही मान दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का महत्तम पूर्णांक 2 रखो यहाँ। तो 2 का महत्तम पूर्णांक हमारे पास कितना होगा 2, 3 है तो 3 का महत्तम पूर्णांक 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, कोई भी संख्या हो सिंगल आपके पास तो उसका महत्तम पूर्णांक कितना होता है, वही संख्या होगी। एंड अगला हमारे पास है F2 प्लस एच, वैल्यू यहाँ हमने पुट की तो 2 प्लस एच का महत्तम पूर्णांक। अब यहाँ देखो 2 प्लस एच का महत्तम पूर्णांक हम निकालेंगे तो 2 प्लस एच का महत्तम पूर्णांक आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों 2 देखो कैसे आएगा, सपोज करो आपके पास कोई एग्जांपल है, मेरे पास ये है 2.45, इसका महत्तम पूर्णांक निकालो तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना आएगा 2, 4.35 तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना आएगा 4 आएगा, 5.12 इसका महत्तम पूर्णांक कितना आएगा 5 आएगा। यानी जब आपके पास 2 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग कोई भी संख्या है उसके पॉइंट के बाद में समथिंग है तो वो संख्या ही आपके पास सेम टू सेम उसका महत्तम पूर्णांक होती है। महत्तम पूर्णांक मतलब होता है x का मान महत्तम पूर्णांक से बराबर या फिर उससे क्या होगा छोटा। ओके, तो 2.45 2, 4.35 4 और 5.12 इज इक्वल टू 5। ऐसे हमारे पास और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग तो 1 आएगा, 6 पॉइंट समथिंग तो 6 आएगा, 7 पॉइंट समथिंग तो 7 आएगा आपके पास। ओके, तो ये इसकी महत्वपूर्ण। तो यहाँ देखो 2 प्लस एच, एच का मान है हमारे पास बहुत ही छोटा मान, यानी 2 के अंदर हम बहुत ही छोटी संख्या जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारे पास सपोज करो 2.45 आया इसका मान, तो 2.45 का महत्वपूर्ण कितना होगा 2, तो इसका मान कितना है हमारे पास 2। ओके, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा। तो आर एच डी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 F2 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 2 माइनस F2 की वैल्यू 2 बाई एच। अब यहाँ देखो 2 माइनस 2 कितना होता है 0, तो वैल्यू आपके पास कितनी है लिमिट एच टेंस टू 0 0 बाई एच, और 0 बाई एच कितना होता है हमारे पास 0। तो आर एच डी का मान हमारे पास कितना आया, आर एच डी इज इक्वल टू 0, यानी बिंदु x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स का दायां उकलज कितना आया 0 आया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे बायां उकलज। अरे चलिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ओवर सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस का एच। सी का मान हमारे पास यहाँ कितना बेटा 2 माइनस एच माइनस F2 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इनकी वैल्यू निकालो अलग अलग बेटा। तो चूंकि F2 वैल्यू मैं थोड़ी देर पहले निकाली थी, F2 वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो F2 वैल्यू है 2 एंड F2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक इज इक्वल टू कितना आएगा 1।
क्यों? देखो, दो में से कुछ वैल्यू कम हो रही है बेटा, तो दो में से हम कुछ वैल्यू घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी? आपके पास 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का महत्वपूर्ण कितना आएगा? 1। मैं यहाँ लिखूं 3 माइनस एच, तो 3 में से कुछ वैल्यू घटेगी तो वैल्यू क्या आएगी? 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का महत्वपूर्ण कितना होता है? 2। मैं यहाँ लिखूं 4 माइनस एच, तो 4 में से कुछ वैल्यू घट रही है, इसका मतलब वो मान क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग का महत्वपूर्ण कितना होता है? 3। तो देखो 2 माइनस एच, यानी एच का मतलब बहुत ही छोटा मान, अल्प पॉइंटों के अंदर वैल्यू है, तो 2 माइनस एच, तो 2 के अंदर कुछ वैल्यू कम हो रही है तो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग, कुछ भी आ सकता है पॉइंट के बाद में, लेकिन उसका महत्वपूर्ण कितना आएगा? 1। ओके, तो f2 माइनस एच की वैल्यू कितनी आई है? 1। अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे हम, implies LHD is equal to लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर c माइनस एच की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस f2 का -2 बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 2 कितना आया? -1 बाई माइनस माइनस क्या हुआ बेटा? कैंसिल। इसका मतलब LHD इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है आपके पास? लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, LHD इज इक्वल टू, यदि मैं h का मान यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 1 बाई 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो LHD की वैल्यू कितनी आई है? इनफाइनाइट। तो आता है RHD इज इक्वल टू LHD, इम्प्लाइज RHD का मान क्या है? 0, नॉट इक्वल LHD का मान क्या है? इनफाइनाइट। यानी इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या नहीं है? बराबर। क्यों? क्योंकि बिंदु x बराबर 2 के ऊपर दायां अवकलज का मान 0 है, और बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज का मान क्या है? इनफाइनाइट। दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? आता है x बराबर 2 पर फलन f(x) अवकलन ये नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। एक्सरसाइज 6 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 30। विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30 का क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? फलन f(x) x माइनस 1 x लेस देन 2, 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तब किसका मान पूछ रहा हमारे पास? वो तब f2 माइनस f डैश 2 माइनस 0 की वैल्यू पूछ रहा हमारे पास। ओके, तो देखो ये तो फलन है, ये फलन हमारे पास कितने मान दे रहा है? 2 मान दे रहा। कब? जब x का मान 2 से छोटा है तो f(x) मान देगा x माइनस 1, x का मान 2 से छोटा है तो f(x) इज इक्वल टू वैल्यू आएगी x माइनस 1, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और बराबर है, देखो x का मान 2 से बड़ा और बराबर है, तब इसका मान क्या आएगा? 2x माइनस 3। तो f(x) कितनी वैल्यू दे रहा है? 2। दो कंडीशनों के ऊपर 2 वैल्यू में किसकी निकाल दी है? f डैश। डैश का मतलब ये हुआ कि ये इसका क्या निकालना है? अवकलन, अवकलज निकालना है। अब ये देखिए हम कौन सा अवकलज पूछ रहा है? बायां अवकलज पूछ रहा है कि दायां अवकलज पूछ रहा है आपके पास? ठीक है, तो देखो यहाँ बीच में क्या है? माइनस। यदि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हमारे पास कौन सा अवकलज पूछ रहा है? वो बायां अवकलज। और यदि यहाँ प्लस होगा तो कौन सा अवकलज होता है? वो दायां अवकलज। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? माइनस। इसका मतलब कौन सा अवकलज पूछ रहा है? वो LHD। ठीक है, f डैश, डैश का मतलब अवकलज, बायां अवकलज और दायां अवकलज। फिर 2 माइनस 0, माइनस का मतलब है बायां अवकलज, प्लस का मतलब है दायां अवकलज। तो वैल्यू निकाल लो इसकी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? LHD इज इक्वल टू f डैश 2 माइनस 0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर c माइनस h, माइनस का FC बाई माइनस h।
अब सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, इम्प्लाइज एफ डैश 2 - 0 इज इक्वल टू सी की वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0, सी की वैल्यू हमारे पास है 2, देखो 2 - 0 तो सी का मान है 2, तो एफ 2 - एच माइनस F2 बाई माइनस एच। ओके, अब इनकी वैल्यू निकाल लो बेटा अलग अलग। चूंकि F2 की वैल्यू कितनी है, जब x का मान 2 के बराबर है तो इसका मान कितना आता है 2x - 3, तो x की जगह यहाँ 2 रख दो, तो 2 × 2 - 3 बराबर कितना है बेटा 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो इसका मान आया 1 एंड F2 - h इज इक्वल टू, अब ये देखो 2 - h यानी 2 में से कुछ वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, इसका मतलब ये जो x का मान है ये 2 से क्या होगा छोटा, क्योंकि f के आगे किसकी वैल्यू होती है x की, f के आगे किसकी वैल्यू होती है x, तो x का मान है वो 2 से क्या है छोटा है, x की वैल्यू 2 से छोटी है। कहाँ x का मान 2 से छोटा, पहले पार्ट में क्या वैल्यू क्या दे रहा है ये x - 1, तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2 - h - 1, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहाँ से 2 माइनस से कितना आया 1 माइनस का h, ये दोनों वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो, तो f डैश 2 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 - h की वैल्यू कितनी है 1 - h माइनस f2 की वैल्यू कितनी है -1 बाई -h, -1 से -1 क्या हुआ बेटा कैंसिल, वैल्यू कितनी बची आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 -h बाई -h, -h क्या हुआ कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ से 1, तो f डैश 2 - 0 का मान कितना आया है 1। ओके, यानी आपके पास LHD की वैल्यू कितनी आई है, LHD इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई है 1, या तो इसको LHD लिखो या फिर इसको क्या लिखो f डैश 2 - 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर। और इस क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होने के साथ ही हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 वो भी क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।